जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो लेकर आ चुका हूं। क्या हम कल भी पढ़े थे। कल भी हमने पढ़ा था जो हम 7 फेर वाली सीरीज की जो बुक है कुमार गुरु सर की, उसको हम 35 दिन में कवर कर रहे हैं। कितने दिन? पूरी बुक को हम 35 दिन में कवर करेंगे। तो आज हमारा डे सेकंड है। डे सेकंड में हम क्या हर दिन एक दिन में एक एपिसोड करते हैं, 1 डे 1 एपिसोड। इसमें जो प्रमुख क्या है, जीके भी है, जीएस और करंट अफेयर सभी मिक्स है। और यह जो है बुक और इसके जो कॉन्सेप्ट है ये हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस बुक को आप परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। अमेजोन पे भी है वगैरह और अपने सभी जगह उपलब्ध है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये कुमार गौरव सर की बुक है। तो हमारा जो पहला एपिसोड तो हम कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा एपिसोड नंबर सेकंड है। कौन सा एपिसोड नंबर? हमारे 7 फेर वाली सीरीज की जो पहला पार्ट था उसका एपिसोड नंबर सेकंड है। तो उसमें क्या भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बताया गया हमें, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, भारत की स्थिति और विस्तार। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़े देश हमें दिखाई दे रहे हैं। भारत कौन 7वें स्थान पर है। सबसे पहला देश रूस है, दूसरा है कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां है भारत। तो ये देशों की सूची हो जाएगी हमारी। तो ये देशों की लिस्ट है। टॉप 7 जो देश है उनकी लिस्ट हमें दिखाई गई है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये जूम कर लिया, ठीक है। तो सबसे रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सभी देश हैं। अगर आगे इसके बारे में अपन देखते हैं तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां स्थान रखता है, ठीक है, 7वां स्थान। और विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5 भारत में स्थित है। जो विश्व की जनसंख्या उसका 17.5% जो है भारत में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्ट है, जितने पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, तो सभी को आपको देखना है और मेरे साथ आपको बने रहना। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, हिल्ले लूप संरचना। नेक्स्ट क्या है आपका, हिल्ले लूप संरचना। तो हिल्ले लूप संरचना आपको देखना है। हिल्ले लूप संरचना की अगर बात करते हैं तो का संबंध शरीर की में किडनी से, शरीर में किससे है? तो हिल्ले लूप संरचना का संबंध किससे है? किडनी से होने वाला। किडनी का कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण। किडनी का जो कार्य क्या होने वाला, रक्त का शुद्धिकरण करना होने वाला है। किडनी की इकाई क्या है? तो किडनी की इकाई आपकी नेफ्रॉन होने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है हिल्ले लूप का कार्य, जल का अवशोषण करना है। हिल्ले लूप का काम क्या है? जल का क्या करना है? अवशोषण करना है। और ऊंट और जो लामा है, ऊंट और लामा में आरबीसी के में केंद्रक पाया जाता है। और ऊंट और लामा में क्या होता है, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रमुख नदियां आपके सामने है। प्रमुख नदी आपको देखना है। पहली नदी है नील नदी। तो नील नदी क्या है? यह नदी दो नदियों को आपस में मिलने से बनती है। जो नील नदी है दो नदियों को आपस में मिलने से बनती है। कौन कौन सी नदी? एक श्वेत नील होने वाली, एक नीली नील। कौन सी? श्वेत नील होने वाली, नीली नील होने वाली। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। जो सफेद नील है, श्वेत नील, उसका स्थल कहाँ से? विक्टोरिया झील से होता है। और यह नदी क्या? युगांडा, दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान से बहती हुई उत्तरी सूडान की राजधानी जो है, उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। खार्तूम में श्वेत नील में नीली नदी में मिल जाती, तब इसे क्या बोलते हैं? नीली नदी बोलते हैं। दोनों जो नदी है, श्वेत नील और नीली नील, ये दोनों कहाँ मिलती है? तो ये खार्तूम में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए क्या है? और नील नदी किसको नील नदी का वरदान कहते हैं? तो मिस्र को क्या बोलते हैं? नील नदी का वरदान बोलते हैं। अगला है टाइबर नदी। क्या है टाइबर नदी? एपेनाइल पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। तो टाइबर नदी क्या है? एपेनाइल पर्वत से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्या है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी क्या है? इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। तो डेन्यूब नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं महत्वपूर्ण, यदि यह नदी 5
देशों की राजधानी से होकर गुजरती? कौन सी? यह कौन सी डेन्यूब नदी जो है 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती? कौन कौन सी भाई? तो ये जो है देश और राजधानी आपको देखनी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होने वाली? वीना, यहाँ से गुजरती है। स्लोवानिया की राजधानी ब्राटिस्टा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। ये सभी राजधानी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली, तो इनको देखना है। तो इन सभी से कौन सी नदी गुजरती है? तो जो डेन्यूब नदी है वो गुजरती है आपकी। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। डेन्यूब नदी को क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवर भी बोलते थे, ये भी देखना है। अगला है हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। जो हंगरी के घास के मैदान है उसको क्या? पुस्ताज बोलते हैं हम। नेक्स्ट कौन सी नदी? हडसन नदी आपकी। तो हडसन नदी यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी, जो यूएसए अमेरिका की प्रमुख नदी हडसन नदी होती, जिस पर क्या है? जिस पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। तो हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय? यूएन का मुख्यालय है। अगला क्या? पोटामेक नदी। पोटामेक नदी जो है यह भी यूएसए की प्रमुख नदी है। तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है, इसी नदी के किनारे स्थित होने वाला। अगला पॉइंट क्या होने वाला आपका? अगला पॉइंट जो होने वाला फाइबर ऑप्टिक। क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स अगला पॉइंट है। तो फाइबर ऑप्टिक्स इसमें क्या होता है? ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। तो फाइबर ऑप्टिक के जनक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। ये नरेंद्र सिंह कपानी होने वाला है, जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। किनको? नरेंद्र सिंह कपानी को, जो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक है। इनको 2021 में पद्म विभूषण मिला था। अगले देखते हैं हम। अगला क्या? प्रमुख जल संधियां। अब जल संधियां हमारे पास कुछ 3-4 जल संधियां महत्वपूर्ण जल संधियां हैं, तो वो अपन देखते हैं। ऐसे क्या इस बुक में इसी प्रकार से दिया हुआ है कि कुछ कुछ टॉपिक दिए हुए और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट, और आगे जैसे पढ़ेंगे तो उसमें यही फैक्ट अपग्रेड करके आपको और मिल जाए। तो जल संधियां क्या है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मलक्का की जल संधि जोड़ती है। कौन सी? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट क्या? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी? हार्मुज जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को के मध्य कौन से? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं? एंट्री। भूमध्य सागर का एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। नेक्स्ट क्या? लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य कौन सी है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य जो होने वाली सुएज नहर होने वाली। सुएज नहर किस देश में? तो सुएज नहर जो मिस्र है, मिस्र देश में होने वाली। मिस्र देश का कंट्रोल सुएज नहर पर होने वाला। अब खेल। खेल क्या है? खेल का संबंध किससे? मतलब जो ट्रॉफी है उनका संबंध किससे, ये हम देखने वाले। तो उबेर कप और थॉमस कप। उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है? तो ये दोनों जो संबंधित होने वाले बैडमिंटन खेल से संबंधित होने वाले। कौन से? उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित होने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है? नंदू नाटेकर। नंदू नाटेकर क्या है? प्रथम भारतीय है जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता, ठीक है। 1956 है 1856, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये 1856 ही है, ठीक है। तो 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। इसको थोड़ा अपन देख लेते हैं, तो इसका थोड़ा क्लियर कर लेंगे अपन। अभी देख लेता हूं मैं, कौन सा पेज नंबर है, ठीक है। तो ये नंदू नाटेकर, तो इसका जो होने वाला आपका 1956 होने वाला। कौन? नंदू नाटेकर 1956 होने वाला आपका, ठीक है। तो ये करेक्ट होने वाला आपका। वेलिंगटन ट्रॉफी। क्या? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग नौकायान से, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध। नेक्स्ट क्या? डेविस कप। डेविस का संबंध किससे? टेनिस खेल से। डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस खेल से होने वाला। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होने वाला है। सीके नायडू किससे संबंधित है? क्रिकेट से होने वाला। नेक्स्ट है सीके नायडू की बेटी, जो सीके नायडू ट्रॉफी है उनकी जो बेटी है चंद्रा नायडू, पहली भारतीय महिला कमेंटेटर बनी थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना है। तो सीके नायडू की बेटी कौन थी? चंद्रा नायडू, ठीक है। प्रमुख ट्रॉफियार कप। प्रमुख ट्रॉफियार कप हमें देखना है। तो प्रमुख ट्रॉफियार कप, तो पहली ट्रॉफी हम देखते हैं। तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। डूरंड कप किससे? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित होने वाले। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से होने वाले।
राइडर कप किससे, गोल्फ से संबंधित होने वाली। देवधर ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित होने वाली। इधर भी देख लेते हैं तो दिलीप ट्रॉफी किससे है, क्रिकेट से। इसको क्या दिलीप ट्रॉफी या दलीप ट्रॉफी दोनों बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह जो कप है, सुल्तान अजलान शाह कप, ये हॉकी से संबंधित होने वाला। और मोहन बागान कप जो है फुटबॉल से संबंधित होने वाला। तो ये सभी आपको ध्यान देना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है, भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों की लंबाई। क्या है, भारत की जो सीमा है उस पर स्थित पड़ोसी देशों की लंबाई। तो सबसे ज़्यादा किसकी लंबाई है, सबसे कम किसकी लंबाई है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन तो देशों के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो इन देशों के साथ सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, 4,97.7। बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106। तो अगर इसकी ट्रिक अगर देखनी है तो ट्रिक हमें दी हुई है बुक में, बचपन में भी है। ठीक है, तो बचपन में भी है, बचपन में भी है। तो बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये आपको देखना है। तो ये ट्रिक आपकी होने वाली। अभी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला। तो ऑपरेशन सिंदूर किसके रिस्पेक्ट में चलाया था, तो ऑपरेशन जो सिंदूर है अभी वर्तमान में जो चलाया था आपने 7 मई को। ठीक है, पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमने बम छोड़े थे। ठीक है, भारतीय सेना ने। अगला क्या है, हमें अगला देखना है, भारत में कुल 43 विश्व धरोहर सूची, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करा। तो भारत में कितनी 43 साइट है। 43 में 35 क्या है, 35 सांस्कृतिक, 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक होने वाली है और 1 होने वाली है आपकी मिश्रित। मिश्रित कौन सी होने वाली, मिश्रित भी हमारी जो कंचनजंगा होने वाली। तो इसमें हम देख लेते, भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ होने वाला, सिक्किम में होने वाला। तो कंचनजंगा मिश्रित हो जाएगी। कुल 43 विश्व धरोहर जो सूची है हमारी स्थल है, उसमें से 2 शहर होने वाले। एक तो अहमदाबाद होने वाला, अहमदाबाद 2017 में, और जयपुर 2019 में हमें हमारा ऐड किया गया। तो दो शहर भी है। और चंडीगढ़ का कैपिटल, चंडीगढ़ का क्या है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बोसेर ने तैयार किया था। तो इसने तैयार किया गया था। और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट है, इस बुक में अभी नहीं है, लेकिन क्या है, जो 43वीं साइट है, 43वीं साइट, वो कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है आपकी मोइदम। मोइदम क्या है, मोइदम जो है असम में, असम की एक यूनेस्को साइट। तो असम की एकमात्र यूनेस्को साइट क्या है, प्राकृतिक नहीं, वो कौन सी, अपनी जो नेचुरल, कौन कौन से होते हैं, ये सांस्कृतिक, एकमात्र सांस्कृतिक कौन से होने वाली, मोइदम होने वाली है। वर्तमान में ये जोड़ी हुई है 43 नवीनतम साइट होने वाली। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्या है, अगला क्या है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल पाई जाती है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल पाई जाती है। ठीक है, तो जनरल सिल्वर में आपको ध्यान देना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, भारत के परमाणु विद्युत ग्रह, भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह कौन से, तारापुर का होने वाला, तारापुर महाराष्ट्र में होने वाला है। राउत भाटा हमारा राजस्थान में होने वाला है। कलपक्कम तमिलनाडु में होने वाला, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, केगा कर्नाटक में, केगा कर्नाटक में हो जाएगा, कोडनकुलम जो है तमिलनाडु में होने वाला है और रूस की सहायता से निर्मित है। ठीक है, तो यह भी ध्यान देना, कोडनकुलम तमिलनाडु में रूस की सहायता से बनाया गया है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क बोलते हैं, का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में होना, कहाँ होने वाला, ट्राम्बे महाराष्ट्र में होने वाला। स्थापना 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख बुक हम देखते हैं। तो बुक क्या है, इसके पहले कल वाले लेक्चर में भी हम 2 बार बुक देख चुके हैं। तो सभी बुक आपको धीरे धीरे, पूरी बुक अगर पढ़ेंगे अपन तो पूरी बुक आपके लिए कवर हो जाएंगी। अगला देखते हैं,
इंडिया स्ट्रगल किससे, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल से संबंधित है। नेक्स्ट है गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक से। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले से संबंधित होने वाली है। और जो बंदी जीवन है, ये जो बंदी जीवन है, तो बंदी जीवन में क्या है, बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारी के बाइबल कहा जाता है, ठीक है। अभियान प्रमुख ऑपरेशन अब पढ़ने वाले, तो प्रमुख ऑपरेशन क्या अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसमें जो पाकिस्तानी ठिकानों, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसमें उन्होंने हमला किया था, ठीक है। 9 ठिकाने थे। तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑपरेशन आपके सामने है इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन मेघदूत ये किससे संबंधित है, सियाचिन विजय, सियाचिन जो लद्दाख विजय 1984 से संबंधित होने वाला है। अगला क्या, ऑपरेशन विजय क्या 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय लद्दाख से संबंधित, कारगिल विजय किससे, लद्दाख से संबंधित होने वाला। नेक्स्ट क्या, ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में हैदराबाद का जब विलय किया था, हैदराबाद का भारत में विलय किया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, लोन बारात क्या है, छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादियों क्या आत्मसमर्पण के लिए कौन सा लोन बारात होने वाला था। नेक्स्ट क्या, प्रमुख रोग कल भी हम रोग पढ़ चुके हैं। तो कल हमने क्या, विषाणु जो वायरस से होने वाला रोग और जीवाणु वाले पढ़े थे। आज क्या प्रमुख रोग किससे, प्रोटोजोआ जनित रोग, तो प्रोटोजोआ जनित पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। इसकी ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक क्या, पापा काम पे सोते हैं, क्या पापा काम पे सोते हैं, पापा से क्या हो जाएगा पायरिया, काम से हो जाएगा कालाजार, म से मलेरिया, पेचिस सोते से हो जाएगा निद्रा रोग, तो ये रोग हो जाएंगे। इसके अलावा मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और नेक्स्ट क्या है, इमारतों का जो कुष्ठ रोग, इमारतों का क्या है कुष्ठ रोग, अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इमारतों का जो कुष्ठ रोग है वो किसको बोलते हैं, अम्लीय वर्षा को कहा जाता है, ये भी देखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट जो टेस्ट मैच वो कहाँ, ईडन गार्डन स्टेडियम जो कोलकाता में खेला था, भारत व बांग्लादेश के मध्य खेला गया था, ठीक है। और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अहमदाबाद गुजरात में होने वाला। नेक्स्ट कर्क रेखा भाई, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो कर्क रेखा से होकर कितने राज्य, कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य होने वाले हैं। और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा जो है सबसे अधिक लंबाई कहाँ, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई राजस्थान में। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश, सबसे कम राजस्थान में होने वाली। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं भाई, मानक समय रेखा ये और कर्क रेखा ये दोनों कहाँ काटते हैं, छत्तीसगढ़ में काटते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है भाई, माही नदी होने वाली। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी होने वाली। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी आपकी होने वाली। इसके अलावा क्या, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान लैंडलॉक देश है, ठीक है। ये तीनों देश क्या भारत के पड़ोसी देश है। इसी के साथ क्या, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा, कजाकिस्तान आपका होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, कोशिका से महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। तो कोशिका में जो पेलेट पार्टिकल किसे बोलते हैं, राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है पेलेट पार्टिकल। इसमें क्या, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे छोटा कोशिका अंग कहा जाता है। इसको क्या, सबसे छोटा कोशिका अंग कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य जो मिलकर दोनों क्या मिलकर जीव द्रव्य बनाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या, प्रमुख संस्थापन देखते हैं। प्रमुख संस्था जितने भी
इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भाई स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ होने वाला? मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय होने वाला है। अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टी कोवेट्री, क्या क्रिस्टी कोवेट्री प्रथम महिला अध्यक्ष होने वाली है, जिम्बाब्वे की होने वाली। इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में किया था। कहाँ किया था? एथेंस ग्रीस में किया था। इसके अलावा क्या? इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में, यूएई बोला संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई स्थापना 1928 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में होने वाला है, वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अगर बात करते हैं तो ये 1961 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय ग्लेड स्विट्जरलैंड में। लोगो क्या है इसका? लोगो होने वाला पांडा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या? प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां इसमें टॉपिक है, तो कुछ नदियां पहले भी पढ़ चुके हैं, अब कुछ और देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से, झील के चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। तो कहाँ से? जो कैलाश पर्वत के निकट, मानसरोवर झील के निकट एक क्या है? ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमायुंगडुंग हिमनद है। ठीक है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो, तिब्बत बोले तो वर्तमान में चाइना का ही कब्जा है, तो चाइना ही बोल सकते, तिब्बत या चाइना। ठीक है। वहाँ सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ क्या है? इसकी सहायक नदियाँ क्या है? बूढ़ी दिहांग, धनसरी, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तिस्ता इसकी सहायक नदी। जो लोहित नदी है भाई, लोहित नदी, इस नदी पर भूपेन हजारिका पुल स्थित है, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो इस नदी पर असम में माजुली द्वीप स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। यह जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होने वाला। इसके अलावा देखते हैं तो कावेरी नदी, कावेरी नदी क्या होने वाले भाई? तो कावेरी नदी, इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोगालू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इस नदी का जो उद्गम है कर्नाटक राज्य के कोगालू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियाँ क्या होने वाली? इसकी जो सहायक नदी होने वाली अमरावती, हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी और काबिनी इसकी कावेरी नदी की सहायक नदी होने वाली। अब क्या है? विटामिन, विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, बी1 का नाम थाइबिन, सी का है एस्कॉर्बिक और डी का होगा कैल्सिफेरॉल। तो ये वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो और भी है हमारे पास। तो विटामिन के का क्या है? फिलोक्विनन, विटामिन जो के का फिलोक्विनन। और विटामिन जो है पानी में घुलनशील है और जल में भी। तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील। ट्रिक क्या? गई भैंस पानी में, तो भैंस से क्या हो जाएगा? बी और सी आपकी हो जाएगी। तो बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील, बाकी किस में घुलनशील है? बाकी जो है वसा में घुलनशील होना है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल एक हार्मोन है। विटामिन डी जो है हमारे सूर्य उससे प्राप्त हो जाता है और यह क्या है? हार्मोन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है आपका। समाधि स्थल, समाधि स्थल क्या? समाधि स्थल दिए हुए हैं, समाधि स्थल के नाम, किनके समाधि और इनकी ट्रिक भी दी हुई। जैसे मोर का भाई, ट्रिक क्या है? मोर का भाई, तो मोरारजी देसाई किसका? अभय घाट। मोर और भाई, मोर का भाई, तो अभय घाट किसका? मोरारजी देसाई का। नेक्स्ट क्या? अम्बे माँ का चित्र, मतलब अम्बेडकर जी का क्या है? चित्रा भूमि, भीमराव अम्बेडकर चित्रा भूमि। तो क्या? अम्बेडकर माँ का चित्र। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, तो जेल में एकता, तो ज्ञानी जेल सिंह एकता, जेल एकता। ठीक है। इसी प्रकार से बहादुर की विजय, तो लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर की विजय, तो बहादुर विजय। ठीक है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, तो हरा रंग वन, तो यहाँ वन हो जाएगा और यह जवाहर में हर हो जाएगा। इंडिया की जीत, मतलब इंडिया की शक्ति, इंडिया की क्या? शक्ति, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? प्रमुख लोक नृत्य। क्या है? प्रमुख लोक नृत्य हमें देखना है। तो प्रमुख लोक नृत्य में क्या आ जाएगा हमारा? प्रमुख लोक नृत्य में आपका आ जाएगा, लोक नृत्य में राज्य आ जाएगा, राज्य। फिर क्या आ जाएगा? बिहू नृत्य। बिहू कहाँ होने वाले? बिहू आपका होने वाला असम में। नेक्स्ट है लावणी, लावणी महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं तो नौटंकी, नौटंकी कहाँ? उत्तर प्रदेश में होने वाला। पिंडवानी कहाँ होना है? पिंडवानी आपकी छत्तीसगढ़ में होने वाले।
तीजन बाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। तीजन बाई का संबंध किससे? ये जो है पिंडवानी नृत्य से तीजन बाई का संबंध होने वाला है। भारत रत्न की बात करें तो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सीवी रमन, किसके? सीवी रमन, राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। पहले क्या है, पहले मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में इनको मिला था। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो रोग है, रोग अपने को देखना है, तो रोग भी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो रोग क्या है? रोग जो है हिंसेन रोग, एक कुष्ठ रोग है। हिंसेन रोग कैसा रोग है? तो ये एक कुष्ठ रोग है, ये माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री से होता है। रेबीज क्या? हाइड्रोफोबिया रोग है। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं? शाही रोग भी बोलते हैं। अब क्या, बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले राज्य, बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन है? बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा होने वाला है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी इसकी ट्रिक होने वाले। एम से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, असम और बनर्जी से ममता बनर्जी। तो ये देख लेते हैं पश्चिम बंगाल क्या सर्वाधिक सीमा बनाता है, असम 2 बार सीमा बनाता है, मेघालय, त्रिपुरा क्या तीनों ओर से सीमा बनाता है और 0 लाइन सीमा है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा कौन से? 0 लाइन। इसके अलावा मिजोरम। और देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा क्या, इस पुरस्कार में बांगे देवी की प्रतिमा 21 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी? आशापूर्णा देवी। पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था, अंग्रेजी में पहला पुरस्कार। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किस किस को दिया गया था? रामभद्राचार्य जी को दिया गया संस्कृत में, वह गुलजार उर्दू में दिया गया था। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। किसको? विनोद कुमार शुक्ल। इनको क्या? नौकरी की कमी और खिलेगा तो देखेंगे आदि इनके पुस्तक है। प्रमुख पुरस्कार देखते हैं भाई, तो प्रमुख पुरस्कार क्या है? पुलित्जर पुरस्कार किससे? पत्रकारिता से संबंधित है, पुलित्जर पत्रकारिता से। इसके अलावा एबेल पुरस्कार गणित से संबंधित होने वाला है, ग्रेमी आपका संगीत से, प्रित्जर आपका आर्किटेक्चर से संबंधित होने। प्रमुख पुस्तकें भी हम पहले भी देख चुके हैं, अभी भी अपन देखते हैं। तो इसमें क्या है? मालगुडी डेज, आर के नारायण, लाइफ डिवाइन और एसेल ऑफ गीता अरविंद घोष की बुक है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन। माई कंट्री माई लाइफ लालकृष्ण आडवाणी, ये भी महत्वपूर्ण बुक आपकी होने वाली। ग्रंथियों के नाम भाई, ग्रंथि में क्या है? पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी या मस्तिष्क की रेत भी बोलते हैं। इसके अलावा द्वीप कौन कौन से? द्वीप समूह अंडमान निकोबार एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बेरन ज्वालामुखी होने वाला भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी अपना कहाँ? अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कैसा? परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च ऊंची चोटी सैडल पीक होने वाली है। भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित यूटी होने वाले। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होने वाली। ठीक है, तो ये हमारा क्या सेकंड पार्ट भी फिनिश हो चुका है। तो आज क्या है, हमने 2 क्लास कर ली, एक कल करी थी एक आज, तो 2 क्लास हो चुकी है, हमारे 2 दिन खत्म हो चुके हैं। तो क्या 35 दिन में हम पूरा ही कवर कर लेंगे, पूरी बुक को फिनिश कर देंगे। तो यह जो प्रैक्टिस सेट, यह रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ। धन्यवाद।